दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे और इस समय आर ओ मेंस लगा हुआ है। आप दृढ़तापूर्वक मेहनत कर रहे होंगे। देखो, ये जो टॉपिक है मतलब ये नया जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। क्या है ये? मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इसमें देखो, मुहावरे थोड़े आसान होते हैं, लोकोक्तियाँ अपेक्षाकृत जो है टफ होती हैं। देखो, पीसीएस में टोटल 10 सवाल आते हैं, प्रत्येक सवाल 2 नंबर के, तो 20 सवाल आते हैं, 20 नंबर हो जाता है। और यही आर ओ मेंस जब देंगे हम, तो उसमें 5 सवाल आते हैं, प्रत्येक सवाल 2 नंबर के होते हैं, टोटल 10 नंबर के सवाल आते हैं। और इसमें अगर आप अगर आप कंटिन्यूटी के साथ आप देख लेंगे, ठीक है, तो पूरे के पूरे माने 100% आप बना के आएंगे। और सबसे अच्छी बात है, वाक्य प्रयोग का दृष्टिकोण आपका बदल जाएगा। बहुत ही अच्छा आपको करने के लिए सिखाएंगे हम, ठीक है। तो मार्क्स कैसे ले आएंगे? नहीं तो आरटीआई लगा करके अपनी कॉपी देखेंगे तो पता लगे कि 2 नंबर में आपको 1 नंबर दिया होगा, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि राम श्याम करके अगर आएंगे प्रयोग, वाक्य प्रयोग में, तो मार्क्स ऐसे ही कम होंगे। तो हम लोग इसमें ये भी स्ट्रेटजी बात करेंगे कि कैसे हम लोग ज़्यादा मार्क्स पाते हैं, ठीक है। और जो पढ़ाने वाला है, देखो मैं खुद भी 6 मेंस जो है लिख चुका हूँ, आप जानते हैं, जिसमें 4 पीसीएस के हैं। 4 पीसीएस के जो लास्ट टाइम अभी लिखा हूँ वो 2025 का, अभी 27, 28, 29 नहीं 29, 30, 1, 2, ठीक है, 4 दिन पेपर थे। तो देखो, इसमें जो सवाल आए थे वो 10 सवाल आए थे। 10 के सवाल 10 जो है एकदम हूबहू इसी टेस्ट से आए थे, ठीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं आपको क्लास लूँगा, ठीक है। तो आप दृढ़ता से जुड़ सकते हैं। और जैसा कि मैं कहता हूँ, एज ए ऑफिसर आप पढ़ते हैं मेरे साथ, तो वैसे माइंडसेट के साथ पढ़िए। मैं आपको बेहतर पढ़ाने का प्रयास करूँगा। और एक बात और, जहाँ भी ये प्री आता है, जहाँ भी प्री में हिंदी आती है, तो वहाँ पर ये आता है, लेकिन वहाँ ऑप्शन बस रहता है, मेंस में इसे लिखना रहता है बस। तो कहीं पे भी आए आप कर सकते हैं। चलिए देखिए, एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। पहला देखिएगा ज़रा, पहला क्वेश्चन ये देखिए, पहला देखिएगा, लिखा है एक ही लकड़ी से सबको हाँकना। एक ही लकड़ी से सबको हाँकना। अब राम शाम का आप चाहे प्रयोग करो और चाहे चाहे क्या है, अपनी ओपिनियन बदल लो, तो बदल लो। मैं कहता हूँ बदल लो, अच्छे मार्क्स लाना है। ये हम लोग अपने अनुभव से बता रहे हैं कि कैसे मार्क्स अच्छे लाने चाहिए, ठीक है, मेंस में। तो देखो, एक तो आप कह सकते हो, ठीक है, एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, एग्जैक्ट इसका ये लिखना पड़ेगा। अगर आपने एग्जाम में सबको एक समान समझना एग्जैक्ट ये नहीं लिखा, तो मुहावरे का अर्थ अगर सही नहीं लिखा, तो वहाँ नंबर आपको बिल्कुल नहीं देंगे। वाक्य प्रयोग पढ़ते ही नहीं है। एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं, अगर आपने मुहावरे या कहावतों की जो ये अर्थ है, अगर एग्जैक्ट आपने अर्थ नहीं लिखा, तो उसके बाद वाक्य प्रयोग का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि वो मार्क्स उसी पर दे देते हैं चढ़ के। फिर वो पढ़ते हैं, अगर 1-2 पढ़ लिया और उन्होंने समझ लिया कि हाँ ये बंदे में दम है, राम श्याम छोड़ करके वाक्य प्रयोग किया है, तब आपको माने मार्क्स बढ़िया से टिका देंगे। तो आपको देखो 2 चीज़ें बताता हूँ। देखो, इसका एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, इसका अर्थ क्या होता है? सबको एक समान समझना, सबको एक समान समझना। इसे वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हो? इसे वाक्य प्रयोग कर सकते हो कि जैसे हमारी शिक्षा प्रणाली आज की क्या है, एक ही लकड़ी से सबको हाँकने की प्रवृत्ति पर आधारित है, जिसकी वजह से बौद्धिकता को अच्छे से निखारा नहीं जा पा रहा है। अब सोचो, आप सोचोगे, राम श्याम सोचोगे, तो ऐसी चीज़ों का आप ऐसे वाक्य प्रयोग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जिसकी जैसी एबिलिटी हो वैसे उसको अगर शिक्षा दिया जाए, तो और भी उसकी बौद्धिकता को क्या किया जा सकता है, निखारा जा सकता है। तो वाक्य प्रयोग का दम होता है, कैसे आप करोगे ये बात मायने रखती है, ठीक है। चाहे चाहे यहीं पर ऐसे भी यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छी, जैसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो 2024 में, अब जब योजना के संदर्भ में प्रयोग करना, तो योजना लिखना, यहाँ पर उसकी डेट लिख दोगे अगर, तो बहुत बेहतरीन आपको मार्क्स मिलेंगे वाक्य प्रयोग में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नहीं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यही है शायद, 2024 में लॉन्च की गई, जो जिसमें सरकार के द्वारा 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र की आयु के सभी देश के नागरिक, मतलब देश के सभी नागरिकों को
5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देती है, जो एक ही लकड़ी से सबको हाँकने की बात को चरितार्थ करती है। अब सोचो, अगर ऐसा लिखोगे तो आप बताओ, अगर आप एग्जामिनर हो, यदि ऐसा सब कोई वाक्य प्रयोग किया हो तो आप बताओ नंबर दोगे कि नहीं? बताओ, आप वाक्य प्रयोग में दोगे कि नहीं? ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर आज सिखाऊंगा और एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। चाहे आप प्री देना, मेंस देना, अगर धुआं धुआं करके आओगे यार, विश्वास करके बस पढ़ लो। ठीक है, मैं खुद घिस रहा हूँ यार आपके साथ। ठीक है, तो आप इतना तो विश्वास कर ही सकते हो। नाक पर मक्खी न बैठने देना, आँच न आने देना। नाक पर मक्खी न बैठने देना, आँच न आने देना। आप थोड़ा रिलैक्स मोड में आराम से पढ़ लीजिए, थोड़ी छोटी क्लास रख लेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम जानते हैं ना, जैसे ही 3 क्लास में हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, वैसे हम लोग जो है हमारी बौद्धिकता जो है एक दूसरे के मेंटल लेवल मैच करने लगते हैं, तो फिर हम स्पीड बढ़ा लेते हैं। देखिएगा, नाक पर मक्खी न बैठने देना का क्या होता है? आँच न आने देना, आँच न आने देना। अब इसे ऐसे आप सोचो, क्या इसका वाक्य प्रयोग करोगे? थोड़ा सोचो। ठीक है, एक तो आप कह सकते हो कि जैसे श्याम का परिवार गरीबी के कारण क्या था, भुखमरी का शिकार हो गया, किंतु श्याम ने अपनी कर्मठता के बल पर परिवार की नाक पर मक्खी बैठने नहीं दिया। आप ऐसा प्रयोग कर सकते हो। यह आप बेहतर कैसे कर सकते हो? आप किसी भी देश के उस रियल हीरो जो परमवीर हैं, शौर्य चक्र हैं, ऐसे अभिनंदन जैसे हैं, माने ऐसे सेनानियों का नाम क्या है, ऐसे इतिहासकारों का मतलब ऐसे स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित व्यक्तियों का नाम लेकर के, या किसी परमवीर चक्र, ठीक है, जो प्राप्त कर चुके हैं, उनका नाम लेकर के कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी जान क्या है, अपनी जान देकर टाइगर हिल्स की रक्षा करते हुए क्या है, टाइगर हिल्स पर कब्जा किया, किंतु जान दे दी, किंतु आँच न आने दिया, भारत माता पर आँच न आने दिया। अब सोचो, इस व्यक्तित्व का नाम लिखते हुए यदि आप ऐसा प्रयोग करो, तो आपसे मैं पूछता हूँ, आप एग्जामिनर होंगे तो नंबर देंगे कि नहीं? ठीक, तो यहाँ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा हूँ, इसीलिए आपकी खोपड़ी खुली होनी चाहिए, इसीलिए आप भागने की टेंडेंसी नहीं, आप रिलैक्स मोड में पढ़ो, जैसा कि मैं कहता हूँ एज ए ऑफिसर पढ़ना। नेक्स्ट देखिएगा, पराये धन पर लक्ष्मी नारायण। पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, दूसरे के धन पर अधिकार जमाना, दूसरे के धन पर अधिकार जमाना। ठीक, तो आप इसका वाक्य प्रयोग करो, पराये धन पर अधिकार जमाना। ठीक, तो अब इसे सामान्य क्या कह सकते हैं कि जैसे वर्तमान समय में हमारे आसपास बहुत से व्यक्ति धनलोलुप प्रकृति में मिल गए हैं, जिसके कारण व्यक्ति क्या है, आपराधिक स्वभाव के साथ साथ पराये धन पर लक्ष्मी नारायण बनने वाला हो गया है। ठीक है, तो अब पद लोलुपता, धन लोलुपता, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य प्रयोग, माने आपको अच्छे वर्ड का प्रयोग करना चाहिए। अब यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अब प्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको मेंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ जैसे जैसे सीखोगे वैसे ऐसे में भी लिखोगे, निबंध में भी मार्क्स उसी तरीके के आएंगे, क्योंकि निबंध में भी अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या है, लोग मुहावरे और कहावतों को क्या करते हैं, चिपकाते हैं बीच बीच में। ठीक है, तो ये आपको सीखना है, एक पंथ दो काज करना है। नेक्स्ट देखिएगा, जबान में लगाम न देना, अनावश्यक रूप से बोलते रहना। जबान में लगाम न देना, अनावश्यक रूप से बोलते रहना। ठीक है, जैसे भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अक्सर यह देखने को मिलता है कि कुछ वाचाल प्रवृत्ति के लोग, माने बहुत बोलने वाले प्रवृत्ति के, वाचाल व्यक्ति के लोग क्या है, किसी क्षेत्र में बहुत कम जानकारी रखते हैं, बावजूद उसके क्या है, जबान में लगाम दिए बोलते रहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्या है, आप वाक्य प्रयोग करेंगे। ठीक है, या किसी राजनेता के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि नाम मत लिखिएगा राजनेताओं के संबंध में कह सकते हैं कि क्या है, कि जब वो स्पीच देते हैं, बोलते हैं, तो क्या है, जबान में लगाम दिए बिना बोलते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी उन्हें क्या है, माफ़ी मांगनी पड़ती है। ठीक, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप प्रयोग क्या करोगे, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। हमेशा मॉडर्न हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को यूज करिए। देश की सर्वोच्च जो सेना है, मतलब सेना है, ठीक है, उसके वीर बलिदान इतने प्रभावी करते हैं सामने वाले को, उनके नाम, उनकी प्रतिभा, उनके बारे में प्रयोग करो। ठीक है, और IR इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे भारत पाकिस्तान हो गया, भारत
अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया, माने जो हमारे साथ के पड़ोसी देश या दुनिया के देशों के बीच में हो रहा है, आप वो प्रयोग करो। राम श्याम पर एकदम अप्रोच ही छोड़ दो, जहाँ एकदम फंस जाना, जहाँ एकदम बुरी तरीके से फंस जाना, वहाँ प्रयोग करना। मैं 10 में प्रयोग किया था, केवल एक प्रयोग किया था, वो ऐसा सवाल ही था कि जितने भी मेरे दोस्त यार थे, ठीक है, वो लगभग लगभग सभी ने उस सवाल पर राम श्यामा ने नाम से ही उसे किया था। वो आ जाएगा ऐसा तो आप अन्य का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, 99 के फेरे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने लिखा हूँ उतने रट लेना भाई, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, इतना ट्रस्ट कर लो आप। ठीक है, मैं पेपर भी आप आगे चल करके लगा करके आपको विश्वास पैदा कराने के लिए प्रयास करूँगा। ठीक है, आज अभी मैं ढूंढ रहा था लेकिन वो पेपर मिला भी नहीं। तो 99 के फेर में पढ़ना, धन कमाने में लगे रहना। 99 के फेरे में पढ़ना माने धन कमाने में लगे रहना। अभी मैं आपको जो है वाक्य प्रयोग लगभग सबका बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चल करके क्या है, आप जब समझ जाएंगे तब आपको क्या है, केवल और केवल उसका ये अर्थ बताते हुए चलेंगे तो थोड़ी स्पीड आ जाएगी। तो आप बताइए क्या है इसका वाक्य प्रयोग, धन कमाने में लगे रहना। जैसे आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हो, वर्तमान समय में व्यक्ति केवल 99 के फेरे में पड़ा रहता है, ऐसे में न तो अपने परिवार को समय दे पा रहा है और न ही उसका सामाजिक विकास हो रहा है। समझ गए, ऐसे प्रयोग करो। मीठी छुरी चलाना, नेक्स्ट देखिए, मीठी छुरी चलाना, विश्वासघात करना। जैसे मित्रता का दिखावा करने वाले व्यक्तियों से मनुष्य को सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति मीठी छुरी चलाने में माहिर होता है। ठीक है, विश्वासघात करना, या आप इसे IR से भी जोड़ सकते हैं, भारत पाकिस्तान के संदर्भ में। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब स्टार्टिंग पद ग्रहण करने के दौरान पाकिस्तान की यात्रा उन्होंने की थी, बावजूद उसके क्या है, उरी, पठानकोट इत्यादि की जो है आतंकी घटनाओं को पाकिस्तान ने क्या किया, अंजाम दिया। तो मीठी छुरी चलाना। या आप इसे भी और भी IR में यूज कर सकते हैं कि भारत और चीन के बीच में मधुर संबंध थे, लेकिन 1962 में क्या है, चीन ने विश्वासघात किया, माने मीठी छुरी चलाने का काम किया और वार हुआ था 1962 वाला। समझ गए कि नहीं, माने कैसे आप जो है एक बेहतर आंसर लिखोगे राम श्याम को छोड़ करके। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, आप देखो, लहू के आंसू पीना। देखो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, आप बार बार समझो कि हम वाक्य प्रयोग का दृष्टिकोण आप में पैदा करना चाहते हैं। बाकी ये कहानी तो आपको अर्थ अभी रटाऊंगा आगे चल करके धुआंधार स्पीड से, लेकिन अभी हम पहली क्लास में आपको थोड़ा सा डायमेंशन दे रहे, ओपिनियन दे रहे हैं कि कैसे आप डाइवर्ट देंगे। पुराने रूढ़िवादी या पुराने जो ख्यालात वाले परंपरागत जो वाक्य प्रयोग हैं उन्हें आप छोड़ करके क्या है, मॉडर्न अप्रोच अपनाएंगे, जिससे आप मार्क्स पूरे के पूरे ला सकते हैं। लहू के आंसू पीना, क्रोध सह जाना। लहू के आंसू पीना, क्रोध सह जाना। थोड़ा सा दिमाग पर डालो, आप जोर डालो, लहू के आंसू पीना। ठीक, देखो वाक्य प्रयोग इसका कैसे कर सकते हो, लहू का आंसू पीना। जैसे राष्ट्रवादी नेता भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। राष्ट्रवादी नेता भारत का विभाजन नहीं चाहते थे, किंतु भारत के विभाजन से उनकी अखंड भारत की संकल्पना धरी की धरी रह गई और वे लहू के आंसू पीकर रह गए। मैंने कहा ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लो, शहीदों के संबंध में लो, सेना का संदर्भ लो, ठीक है, IR इंटरनेशनल रिलेशन का संदर्भ लो, अपने देश के पड़ोसियों का संदर्भ लो, मजबूरी में फंस जाओ तो अपने दोस्तों, अपनी मैडम का नाम लो, लेकिन सामान्यतः आप ऐसे प्रयोग मत करो। नेक्स्ट देखिएगा, अधजल गगरी छलकत जाए। तो अल्पज्ञ का बड़बोलापन, अल्पज्ञानी का बड़बोलापन। ठीक, इसका वाक्य प्रयोग आप कर सकते हो, अल्पज्ञानी का बड़बोलापन। जैसे अक्सर आप देखोगे, यूट्यूब पे देखते रहते हो लोग, महात्मा गांधी के बारे में क्या है, बड़ कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अल्पज्ञानी ही तो है। जब वो जानेंगे कि एक बिना सिंगल कपड़ा पहनने वाला, आपकी बात तो आपके परिवार का
5 परिवार अगर है तो आपकी पांचों परिवार आपकी बात नहीं सुनते भाई। आपका अपना परिवार 5 लोगों का नहीं सुनता है। आप सोच के देखो, एक अर्धनग्न फकीर, बिना हाड़ मांस का व्यक्ति, ठीक है, वो पूरे देश को अपनी बात सुना जाएं अगर, तो आप उनके बारे में कैसे भला ये कह सकते हैं। ठीक है, तो लो भैया, आपकी शादी के भी ढोल बज रहे हैं। ठीक है, आप आनंद लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, अज्जल गगरी छलकत जाए, अल्पज्ञानी का बड़बोलापन मुझे लगता है कि रोकना चाहिए, नहीं आप डांस करने लगेंगे और पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कि कतिपय लोग इतिहास की भ्रामक बातों और आधे अधूरे ज्ञान के कारण महात्मा गांधी जी पर व्यर्थ टिप्पणियां करते रहते हैं, जबकि उनमें वास्तविक ज्ञान का अभाव होता है। ऐसे लोग अधजल गगरी छलकत जाए वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। देखो, जो कहावत होती है ना, उसका वाक्य प्रयोग थोड़ा बड़ा हो ही जाएगा, अर्थ भी बहुत बड़ा आता है, क्योंकि वो एकदम स्वतंत्र इंडिपेंडेंट मतलब के वाक्य होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप याद करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है जब तक सांस तब तक आस, जब तक सांस तब तक आस। इसका क्या मतलब है? आखिरी क्षण तक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहना। अब यहाँ पर सेना के शौर्य की भी बात कर सकते हैं, या आप अपनी बात कर सकते हैं, या किसी प्रयत्नशील मनुष्य के बारे में कह सकते हैं कि प्रयत्नशील मनुष्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। जब तक सांस तब तक आस की कहावत को चरितार्थ करता है। वह तब तक नहीं रुकता जब तक कि उसे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो ये हम लोगों की एक्सपीरियंस है, जो हम लोगों को सीखने को मिलता है, जो हम लोग अब प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसमें ये है कि जब भी वाक्य प्रयोग करना लाइफ में, कभी भी जब भी वाक्य प्रयोग करना, तो उसका कंक्लूजन तक लिखना। माने ये नहीं कि जैसे अभी मैंने स्टेटमेंट जो पढ़ा, ठीक है, तो उसमें क्या था, अंतिम में लिखा ना, जब तक उसे अपने लक्ष्य वो अपना प्राप्त नहीं कर लेता। इससे क्या है कि जो वाक्य प्रयोग होता है एकदम पूर्ण मतलब दे रहा होता है, कंप्लीट होता है, आधा अधूरा छूटा नहीं होता है। ठीक है, तो वो उससे जब पढ़ेगा तो एक ही दो पढ़ेगा एग्जामिनर, और एक दो पढ़ा, अगर उसका ग्रिप अच्छी बन गई तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स चढ़ा के जाएगा, पूरे देता है। लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो वाक्य प्रयोग का मार्क्स काट देता है और दे देता है केवल किसका, अर्थ का। और अर्थ पूरा, अगर अर्थ एग्जैक्ट नहीं लिखा तब तो नंबर देता ही नहीं है। ठीक है, अगला देखिएगा, जिसका काम उसी को साजे, जिसका काम उसी को साजे, योग्यता के अनुसार काम करना चाहिए। तो आप ऐसा यूज कर सकते हो कि जैसे बिना योग्यता का व्यक्ति, या किसी योग्यता का नाम ले सकते हैं, जैसे नृत्य कला में प्रवीण न होने के बावजूद भी श्याम अपनी नृत्य प्रवीण नहीं है, फिर भी श्याम नृत्य की प्रतियोगिताओं में भाग लेता रहता है, जिसके कारण उस जो काम उस नहीं, जिसका काम उसी को साजे कहावत से वो अनभिज्ञ होने की वजह से वो हमेशा उपहास का पात्र बनता है। ठीक है, तो इस तरीके देखो, वाक्य प्रयोग थोड़ा ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ इतना फ्रिक्वेंटली। ठीक है, जब आप प्रयोग करने लगेंगे तो एकदम खटाखट आता है यार, माने बहुत जल्दी होता है भाई, जो है ये अनुभव है, बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी हो जाएगा। बस ये है कि इतनी मेहनत करके जाओ भाई, इतना लिख के सोचो, हम रटे हैं। ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, अभी 25-26 नहीं, अभी 29-30 1-2 को जो 4 दिन PCS मेंस का पेपर था 2025 में, उसके लिए सोचो लिख के रटा हूँ भाई, रटा हूँ, तब जा कर के वहाँ टाइम बचता है। खटाखट 10 सवाल आए, 10 सवाल हूबहू इससे आए थे, मैं आपको पेपर लगा के दिखाऊंगा, हूबहू आए थे, खट पूरा वाक्य प्रयोग कर दिया। और वाक्य प्रयोग करने में भी सोचने का मौका मिला कि इतिहास से करूं, कि सेना के शौर्य से करूं, कि महान व्यक्तित्व से करूं, कि देश की योजनाओं से करूं, कि अपने वो IR इंटरनेशनल रिलेशन से करूं। तो बहुत अच्छे से वाक्य प्रयोग करने का मौका वहाँ पे मिला। तो इतनी मेहनत करके जाओ, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सक्सेस पाना है तो विकल्प मत यूज करो। चित भी मेरी और पट भी मेरी, चतुर्दिक स्वयं को लाभ पहुँचाना।
चतुर्दिक माने चारों दिशाओं में स्वयं को लाभ पहुंचाना या स्वयं के लाभ का दावा करना। ये बहुत अच्छे से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको मिल जाएगा कि अंग्रेज क्या है, अंग्रेज भारतीय राजाओं से संधि करते थे। संधि तो नाम मात्र की होती थी, उनका मूल उद्देश्य क्या होता था, चित भी मेरी पट भी मेरी नीति पर मतलब नीति को पर आधारित थी, समझ गए। तो क्या चाहते थे, चतुर्दिक स्वयं के लाभ ही लाभ चाहते थे। तो आप ऐसे प्रयोग करेंगे तब आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, चतुर्दिक स्वयं के लाभ का दावा करना। नेक्स्ट देखिएगा, झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ के पाँव नहीं होते। तो झूठ अधिक समय तक नहीं छिपता, झूठ अधिक समय तक नहीं टिकता। कुछ भी आप प्रयोग करो, लेकिन जैसे आप झूठ और सत्य के संदर्भ में आता है तो गांधी जी से बड़ा कोई उदाहरण नहीं होता है। या फिर आप सुने होंगे उनके बारे में, प्लेटो, अरस्तु के, ये सब के गुरु कौन है, सुकरात, ठीक है। तो झूठ और सत्य की बात आती है तो जैसे सुकरात को लोग कहते हैं, गांधी जी के बारे में कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि गांधी जी ने क्या है, गांधी जी ने जीवन के प्रत्येक पहलू में सत्य की खोज पर ध्यान दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि झूठ के पाँव नहीं होते। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने अपना जीवन सत्य की व्यापक खोज में लगा दिया। उन्होंने सदैव सत्य का अनुशीलन किया, क्योंकि उनका मानना था कि झूठ के पाँव नहीं होते हैं। सत्य उनके लिए सर्वोपरि मूल्य था, सर्वोपरि मूल्य था। तो ऐसे वाक्य प्रयोग करते हैं भाई, ठीक है। आगे देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो हाथ कंगन को आरसी क्या 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 मतलब होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मतलब अगर आपके हाथ में कड़ा है, कंगन है, तो अब उसको प्रमाण देने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो आपके हाथ में है। तो वही कह रहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो अब आप जरा वाक्य प्रयोग इसका सोच के बताओ, हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक। अब इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, जैसे भ्रष्टाचार की घटना इतना ज़्यादा मतलब चरम पे है कि मतलब सामान्यतः हर किसी की नज़र में आती है। जैसे देश में चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिसे किसी भी कार्यालय में जाकर देखा जा सकता है। जैसा कि कहा गया है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है। तो आप ऐसे वाक्य प्रयोग करो, आड़े आना, बाधक होना या बाधक बनना। जैसे आप अपने आप में कह सकते हैं कि आप में क्या है, अहंकार। अहंकार क्या होता है, आपकी योग्यता में क्या है, आपकी प्रगति में क्या होता है, बताइए जल्दी से। बाधा ही तो डालता है, आड़े हाथ ही तो आता है। तो आप ये प्रयोग कर सकते हो कि मनुष्य, ठीक है, मनुष्य के एक समझदार मनुष्य क्या है, अहंकार को क्या करता है, अहंकार को वरीयता नहीं देता है, क्योंकि वो जानता है कि अहंकार उसकी प्रगति में आड़े आने का कार्य करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं कि वो बाधक होता है, ठीक। तो ऐसे आप वाक्य प्रयोग करो, कै हंसा मोती चुगे कै भूखा मर जाए। कै हंसा, ये देखो कहावतें हैं, कहावतें थोड़ी सी टफ होती हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, उन्हें थोड़ा मुहावरे जल्दी आ जाते हैं और ज़्यादा समझ में भी आ जाते हैं। कै हंसा मोती चुगे कै भूखा मर जाए, मतलब क्या तो हंसा मोती चुगेगा, माने खाएगा तो अपना मोती ही, क्योंकि वो मोती ही खाता है, वो खाने से अपने कभी समझौता नहीं करेगा, चाहे वो भूखा मर जाए, ये उसका मतलब है। अर्थात प्रतिष्ठा के विपरीत कार्य न करना, प्रतिष्ठा के विपरीत कार्य न करना। कै मोती नहीं, कै हंसा मोती चुगे कै भूखा मर जाए। तो अब इस तरीके से आप वाक्य प्रयोग, ठीक है, अपना करना शुरू कर देंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी आजीवन सत्य और अहिंसा के मूल्यों पर चलते रहे। उनके जीवन में कई ऐसे क्षण भी आए जब विरोध का भी सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने अपने विचार नहीं बदले। इसके संदर्भ में यही कहावत चरितार्थ होती है, कै हंसा मोती चुगे कै भूखा मर जाए, ठीक है। तो प्रतिष्ठा के विपरीत कार्य नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने सत्य की नहीं, अहिंसा के वैल्यू का कभी भी क्या किया है, उन्होंने उसके विपरीत कार्य नहीं किया, उसको नहीं डिगाया। जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, कि 12 मार्च को
वो तो डांडी मार्च स्टार्ट होता है 12 मार्च को। आपने ये वाली कहानी सुनी होगी ना, 4 फरवरी 4 फरवरी 1922 4 फरवरी 1922 को क्या है, चौरी चौरा जो केस होती है गोरखपुर में, ठीक है, चौरी चौरा जो नहीं चौरी चौरा, हाँ, चौरी चौरा जो केस होती है, उसी 4 फरवरी के चौरा चौरी जो केस होता है 1922 में, इसी में तो उन्होंने क्या है, उन्होंने अपने मूल्य से कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि हमारा मूल्य अहिंसा है, और उसकी वजह से उन्होंने क्या है, उन्होंने 12 फरवरी 1922 को उन्होंने क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया, वापस ले लिया। यही तो है कि कैम हंसा मोती चुगे कैम भूखा मर जाए। अब ये डेट सहित अगर आप वाक्य प्रयोग कर दो ना, तो आपको पूरे नंबर चढ़ा के देगा एग्जामिनर। वो अगर आप मेहनत करके जाओगे तो आपके पास समय रहेगा, क्योंकि अर्थ आता रहेगा तब आपके पास वाक्य प्रयोग का समय रहेगा। आँख खुलना, वास्तविकता का ज्ञान होना। आँख खुलना माने वास्तविकता का ज्ञान होना। ठीक, तो अब इसमें क्या है, आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पाश्चात्य सभ्यता के लोग भारतीय सभ्यता और संस्कृत के दोयम दर्जे का समझते थे, किंतु जब उन्होंने यहाँ के प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की विविधता का अध्ययन किया तो उनकी आंखें खुल गई। ठीक, आगे देखिएगा, आकाश चूमना ऊंची उपलब्धियां प्राप्त करना। आकाश चूमना माने ऊंची उपलब्धियां प्राप्त करना। तो इसमें किसी खिलाड़ी का यूज कर लो, नीरज चोपड़ा का यूज कर लो, चाहे जो अंतिल साहब थे ना, अभी जो भाला फेंके थे, अंतिल साहब का ले लीजिए, मनु भाकर का ले लीजिए, ठीक है, या अभी बहुत जो चर्चित व्यक्ति हैं, जग्गू की वाइफ, क्या नाम है उनका, ठीक है, तो उनका नाम आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या है, तत्काल में जो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हों, जो चर्चित पर्सनैलिटी हों, जो एग्जामिनर पढ़े तो वो भी जानता हो, ऐसे सब मतलब ऐसे पर्सनैलिटी का यूज करना चाहिए ज़्यादा। ठीक, करेंट का प्रयोग करिए तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब मार्क्स क्या मिलेंगे, आपकी कॉपी के प्रति उनका एक सकारात्मक दृष्टिकोण बन जाएगा, जो इसके साथ साथ अन्य में भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पानी में आग लगाना असंभव कार्य करना। पानी में आग लगाना असंभव कार्य करना। ठीक है, जैसे आपने देखा कि मंगल मिशन जो है, मंगल मिशन क्या है, मंगलयान मंगल मिशन सेकंड है ना, सेकंड तो विफल हो गया था ना, थर्ड में आपने देखा क्या है, चंद्रयान 3, वो जा कर के दक्षिणी ध्रुव पर क्या है लैंड कर दिया। वो भी कितने, मुझे लग रहा है 70 प्लस ही मिलियन जो है खर्च में पहुंचा दिया भारत ने। तो क्या है, वो पानी में आग लगाने जैसा हो गया ना। भारतीय वैज्ञानिकों ने बेहद कम लागत और प्रथम प्रयास में ही, ठीक है, जैसे मंगलयान का सफल परीक्षण कर लिया, या चंद्रमा के चंद्रमा पर क्या है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्या है सफलतापूर्वक लैंड कर दिया। ये क्या है, पानी में आग लगाने जैसी कहावत को क्या करता है, चरितार्थ करता है। ये आपको लिखना है भाई। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक में अभी आपके साथ जुड़ना है, ठीक है, और आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, अब जुड़ना है, इसलिए मैं वाक्य प्रयोग का भी डायमेंशन ज़्यादा दे रहा हूँ। कैसे आप करेंट को करेंगे, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेंगे, कैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेंगे, कैसे किसी व्यक्तित्व का नाम लेंगे, कैसे राजनीति का प्रयोग करेंगे, कैसे भ्रष्टाचार ऑफिशियल की बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके जब बहुत बुरी तरीके से आप फंस जाओ कि बिल्कुल आगे पीछे न नज़र आए कुछ, ठीक है, तब जा कर के क्या है, तब आकर के प्रयोग आप करना राम श्याम अपनी मैडम का नाम। ठीक है, तो इस तरीके से आगे देखिएगा, टेढ़ी खीर अत्यंत कठिन कार्य। टेढ़ी खीर अत्यंत कठिन कार्य। तो आप जैसे कि टाइगर हिल्स पे कब्जा करना क्या है, टेढ़ी खीर ही तो थी, बावजूद उसके भारतीय सेना के शौर्य ने क्या है, उस पर कब्जा कर लिया। तो आप ऐसे, अब देखो दृष्टिकोण बदल, ओपिनियन आ जाएगी तो आप बहुत जल्दी क्या कर सकते हो, है कि नहीं। तो ये रही टेढ़ी खीर। तो ये आपको मैंने टेस्ट 1 करा दिया है। ठीक है, देखते हैं थोड़ा टाइम कितना हुआ। तो आज मैं सोच भी रहा हूँ कि थोड़ा आप एक दूसरे के साथ हम जुड़ते हैं तो थोड़ा कम टाइम में पढ़ाते हैं। अच्छा, अभी 30 मिनट हुआ, तो क्या आप बताइए इसके आगे टेस्ट नंबर 2 भी करा दूँ तो 30-60 मिनट हो जाएंगे, है ना। ठीक है, आज हम 30 मिनट रुकते हैं, फिर कल से कराते हैं। आप
आज हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं अभी, ठीक है, ट्रस्ट पैदा करते हैं। उसके बाद में आपको आगे थोड़ी स्पीड भी आ जाएगी, मैं रखूँगा, मतलब अभी तो आप जुड़ ही नहीं पाए हैं हमारे साथ, तो स्पीड भी रखूँगा। और ये PDF मैं फ्री ऑफ कास्ट टेलीग्राम पे डाल ही रहा हूँ, आप वहाँ लेकर के आप रट डालिए, ठीक है, चैनल पर आइए और रट डालिए, तो मैं PDF दे दूँगा। तो चलिए आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों। थैंक यू क्लास। कैसी लगती है आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं।